हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। 2025 के लिए आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको ये चीज डिफाइन करना है और जानना है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, कहाँ के बारे में बात कर रहा है। ये हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है कि हॉस्पिटल में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिस्पेंसिंग करता है, आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो आपका क्या है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करना। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दो तरह के देते हैं या फिर दो जगह पे आप डिस्पेंसिंग करते हैं। एक तो है ओपीडी, जो आया, दिखाया और चला गया। दूसरा होता है आपके पास आया और एडमिट हो गया, उसे हम लोग इनपीडी या तो फिर इन पेशेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इनके बारे में ही जानना है आज कि किस तरह से यहाँ डिस्पेंसिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन द डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना। बांटना क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग स्टोरेज एरिया इन हॉस्पिटल टू पेशेंट। मतलब क्या है, आपको कह सकते हैं कि इसमें अगर डिफाइन करेंगे तो फिजिकल ट्रांसफर करते हैं, किसका, दवाई का, स्टोरेज एरिया से लेके हम पेशेंट तक देते हैं, किसमें, हॉस्पिटल के अंतर्गत देते हैं, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप लोग मुझे बताना कि स्टोरेज एरिया किसे कहेंगे, कौन सा एरिया के बारे में ये बात कर रहा है। बताओ कमेंट में, कौन से एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा आपका स्टोरेज एरिया कहाँ पे रहेगा, दवाई तो सिंपल सी बात है फार्मेसी में रहेगा ना। ये हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात कर रहा है कि हॉस्पिटल फार्मेसी से लेके फाइनली हम जब पेशेंट को देते हैं उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो दो तरह का पेशेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। पहला होता है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारे पास आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही काम है। आउट पेशेंट का क्या है, सिंपल सी बात है, ये डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के बाद कहाँ जाएगा, फार्मेसी में जाएगा और लेके ये अपना घर चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो इजी है कि यहाँ पे गया फिर पेशेंट को दे दिया, डायरेक्ट चलाया। लेकिन इन पेशेंट जो है वो हमारे पास फार्मेसी के पास ये नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि इनको ही डिस्ट्रीब्यूशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड को हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 4th फ्लोर का या 4 फ्लोर का एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो पहला फ्लोर में आपका स्टोर है, स्टोर मतलब फार्मेसी स्टोर है। और मान लीजिए यहाँ पे 4थे फ्लोर पे दवाई देना इमरजेंसी कंडीशन में, वहां पे भी 4थे 3rd पे अलग अलग जो देते हैं, अलग अलग फ्लोर में, वहां पे अलग अलग मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि इजीली से एक्सेसिबल हो। अगर 4th फ्लोर पे कोई बंदा है और उसको इमरजेंसी ड्रग चाहिए तो वो क्या करेगा, नीचे तक थोड़ा आएगा, आते आते ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि ऐसा हम लोग मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हम लोग स्टोर कर देते हैं। यही सारी चीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले आता है इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आउट पेशेंट का तो कुछ है ही नहीं, दिया और चला गया। इन पेशेंट के बारे में बात करें, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट दैट ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कह सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, जब हम लोग पेशेंट को, वैसे पेशेंट को हम लोग ड्रग देते हैं जो कि बेड का ऑक्यूपाई करता है। बेड का ऑक्यूपाई कौन करेगा, जो एडमिट होगा, जो रात को रहेगा, उसी को हम लोग इन पेशेंट के नाम से जानते हैं। और वहां पे अगर हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे हम लोग इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। Pharmacist involved in dispensing drug for OPD can dispense drug for inpatient too। मतलब क्या सकते हैं कि आपको फार्मासिस्ट जो है डिस्पेंसिंग ओपीडी मतलब आउट पेशेंट भी देते हैं और साथ में आपको इन पेशेंट को भी ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फार्मासिस्ट एम्प्लॉय फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट शुड बी वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड। आपको क्या है, फार्मासिस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्किल अच्छा होता है या फिर अच्छा स्किल और क्वालिफाइड होना चाहिए। रीजन देखो, अगर गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया या गलत दवाई दे दिया तो दिक्कत क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। अब आता आउट पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब कह सकते हैं जो आया और दिखा था, जिसे हम लोग ओपीडी के नाम से भी जानते हैं। आउट पेशेंट रेफर टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल। ऐसा पेशेंट जो कि बेड को ऑक्यूपाई नहीं करता, उसी को हम लोग क्या है, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। देखो फिर आता आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज ओपीडी। मतलब क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग ओपीडी के नाम से भी जानते हैं। पेशेंट विथ माइनर और कॉमन इलनेस गो टू ओपीडी फॉर कंसल्टेशन टू फिजिशियन। मतलब क्या है कि जो माइनर हो या फिर कॉमन इलनेस हो ओपीडी के लिए, मतलब कॉमन बीमारी होता, नॉर्मल से बीमारी होते, गया और आ जाता, उसी को हम लोग ऑफिस से जाते हैं और आ जाता ओपीडी। अब फिर आता है
अगर लगता है इफ फिजिशियन फील देयर इज नो नीड टू एडमिट पेशेंट वी राइट प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट रिक्वायर्ड टू गेट प्रिस्क्राइब मेडिसिन फ्रॉम फार्मेसी। मतलब क्या है, अगर फिजिशियन को लगता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है तो वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता और कहता भैया आप जा सकते हैं, आपकी कोई यहाँ एडमिट होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करता है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग मेथड यूज करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अलग अलग तरीके से हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, डेली क्लासेस मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिलती है। देखो लाइव क्लासेस में एक तो आपको पास रिकॉर्डेड में कंप्लीट रहता है, लाइव क्लासेस आपको 2-3 बार आपको कम से कम सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। फिर आता हमारे पास पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है और एग्जिट एग्जाम गाइडेंस पूरा का पूरा आपको कंप्लीट इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पूरा पूरा हमारे स्टडी प्लान रहेगा। अब देखो, अब देखते हैं अगर मेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी हॉस्पिटल आज फॉलो, अगर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कुछ तरह का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लेके इसमें हम लोग देते हैं दवाई। दूसरा आता है फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि फ्लोर स्टॉक मेथड अगर मान लीजिए ये 4 फ्लोर का है तो क्या करेंगे कि हम अलग अलग फ्लोर पे जो कुछ इमरजेंसी ड्रग्स है, जो इमरजेंसी जैसे कि नॉर्मल सेट, जैसे पीसीएम ले लीजिए, एविल ले लीजिए, या जो जरूरत के अनुसार इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग फ्लोर पे हम लोग रख देते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इसे यूज कर सके। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यूनिट डोसेज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये सारी चीज क्या है, हमारे मेनली 4 मेथड यूज करते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन बताना कमेंट में, ये कौन से पेशेंट को देने के लिए, आउट पेशेंट को देने के लिए हम लोग यूज करते हैं या इन पेशेंट को देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बताओ, आउट पेशेंट या तो फिर इन पेशेंट, या आप मुझे कमेंट में बताओ। देखो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड होता क्या, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड इन दिस सिस्टम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन the physician write a prescription for an individual patient and patient has relative obtained prescription drug from any medical store or hospital pharmacy by paying charge। इसमें क्या होता है कि इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि ड्रग जो है ना अलग अलग तरीके से फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है, चाहे वो पेशेंट का मतलब होता है कि उसी स्टोर में ले ले या तो फिर अलग ले ले, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग ले सकते हैं। दिस सिस्टम जनरली फॉलो इन स्मॉल हॉस्पिटल। ये जो सिस्टम होता है ये मेनली क्या होता है कि स्मॉल हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। स्मॉल हॉस्पिटल में इसलिए फॉलो किया जाता है, देखो उतना फार्मेसी सिस्टम ये बड़ा भी नहीं होता है ताकि वो इजीली से डिस्पेंसिंग करे, और दूसरा ये फायदा ये चीज होता है इसमें कि बिल पैसे पहले ही ले लेता है फार्मेसी का और बाद में आपका पेशेंट का चार्जेस जोड़ता है। इसका एडवांटेज देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड में ये क्या होता है कि हमारे पास ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर डायरेक्टली रिव्यू बाय फार्मासिस्ट। ये क्या है कि डायरेक्टली आपको फार्मासिस्ट रिव्यू करता है। भाई क्या है कि मान लो पेशेंट एडमिट है, वहां से प्रिस्क्रिप्शन लाता है और दिखाता है कि भाई ये वाला दवाई दे दो, तो पेशेंट क्या कर, डायरेक्ट आपने कोई आया पेशेंट का रिश्तेदार तो क्या है डायरेक्ट आपको देखभाल ही तो करता है, रिव्यू कौन कर रहा है, रिव्यू फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये बेनिफिट है। ये क्या है आपको, इट प्रोवाइड इंटरेक्शन ऑफ पेशेंट टू फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट और फार्मासिस्ट के द्वारा इंटरेक्शन होता है, तो पेशेंट कह लीजिए या फिर उसके साथ जो आता है। फिर इसका बेनिफिट ये क्या होता है, ये आपको एफोर्डेबल होता है पेशेंट के लिए। देखो क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मान लेते हैं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने कह दिया ये दवाई लाना, आपने देखा होगा कि बाहर के कंपेरिजन में हॉस्पिटल के अंदर में दवाई लेस नहीं करता बिल्कुल, जितना अगर 100-200 लिखा हो तो 200 ही देना पड़ता है, लेकिन बाहर 200 लिखा हो तो आप क्या करेंगे 180 भी दे देते हैं, तो वो ले लेता है, तो ये बेनिफिट होता है। फिर आता है इट प्रोवाइड बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री। फिर अगर हम लोग बात करें, ये सारे आपके बेनिफिट्स है, पूरा का पूरा एडवांटेज है, लेकिन जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, इट मे डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिसिन टू पेशेंट। आपको मान ली 4th फ्लोर पे एडमिशन है और आप क्या करें 1 किलोमीटर दूर से दवाई लेके जा रहे हैं, तो क्या हो पेशेंट को पहुंचने में दिक्कत होगी, पेशेंट के पास मेडिसिन। दूसरा देखते हैं, ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट, कभी कभी ये इंक्रीज कर सकता है। रीजन क्या होता है, 5 मिनट दूर पर जाते हैं तो ट्रेवलिंग का खर्चा भी तो आपको लगता है ना। फिर देखो ये में क्वालिटी इशू ऑफ मेडिसिन, अगर बाहर लोगों तो कभी कभी जेनरिक भी देता है जो क्वालिटी में आपको समझौता करना पड़ता है।
फिर होता है कि डिफिकल्टी इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, अब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के अब्सेंस में दवाई देना आपको डिफिकल्टी होती है, एक सारी चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम मेडिसिन आर स्टॉक ऑन नर्सिंग स्टेशन एट वॉल एट टाइम। अब आता है कि नर्सिंग स्टाफ होता क्या, देखो आप अगर मान लीजिए हॉस्पिटल गए होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर में देखना कि कोने में या तो फिर बीच में कुछ इस तरह का काउंटर का बना रहता है जहाँ पे नर्सेस क्या करती है, खड़े रहते हैं। तो इसी स्टेशन को ही, इसी जगह को हम लोग नर्सिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं। हर फ्लोर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक आपका स्टेशन बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि जो स्टेशन में, ताकि क्या हो, इस स्टेशन में दवाई रखा जाए और नर्स बैठ सके, ठीक है। बोथ नर्सिंग एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहाँ पे देखो पहले जब फार्मेसी में सिर्फ फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी थी कि ड्रग को बांटे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, सेम इसी तरह यहाँ पे जब नर्सिंग स्टाफ पे पहुंच गया तो वहाँ दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचा दे। अब नर्सिंग स्टेशन जहाँ तक पहुंच गया तब क्या है, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी रहती है, नर्सेस की रहती है, ठीक है। देखो द ड्रग आर स्टोर्ड इन फार्मेसी सप्लाइड टू वार्ड और नर्सिंग स्टेशन वन वार्डर एंड कीप्ड अंडर सुपरविजन ऑफ नर्सिंग इंचार्ज। ये क्या होता है, ये जो ड्रग को सप्लाई करते हैं या स्टोर करते हैं जो भी, ये किस पे रहता है, नर्सिंग स्टाफ के चार्ज के हाथ में रहता है या सुपर स्टेशन पे रहता है, ठीक है, सुपरविजन में। अब देखते हैं मेनली अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के यहाँ पे क्लासिफाइड होता है फ्लो स्टॉक मेथड में। पहला आता है चार्ज फ्लो स्टॉक, दूसरा आता है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक। क्लियर है, कौन दो आता, पहला क्या है चार्ज स्टॉक, दूसरा हमारे पास नॉन चार्ज स्टॉक। ये आपको याद रखना है। इसको और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, ईपीडीएफ बुक, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट मिल जाएगा, बाइलिंगुअल और एग्जिट एग्जाम गाइडेंस भी मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको ये है कि नोट्स जो भी मिलेगा ना, बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को दोनों मिलेगा, और आपको लिमिटेड ट्रैक कूपन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पूछ रहा है कि इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा आउट पेशेंट में तो सिर्फ फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इन पेशेंट में देखा जाए तो क्या है, इन पेशेंट में आपको नर्सिंग ऑफिसर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो क्या है कि ये डायग्नोस करता है पेशेंट, नहीं यार, ये डिस्पेंस ड्रग टू पेशेंट करता है या फिर परफॉर्म सर्जरी करता है, या हमारे पास मैनेज हॉस्पिटल फाइनेंस। बताओ इसका कमेंट में बताना आप क्या होगा जी। बिल्कुल इसका काम क्या है, डिस्पेंसिंग करना। देखो विच मेथड इन्वॉल्व द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग स्टोरेज टू पेशेंट। कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं यार, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ख्याल है, ड्रग रिसर्च या ड्रग मार्केटिंग। इसका आंसर बताओ आप। देखो मैन्युफैक्चर तो नहीं है हमारे पास, रिसर्च भी नहीं है, मार्केटिंग नहीं, बताना इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट में बताओ। राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और अदर मेथड। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और अदर मेथड का सबसे पहले ये चीज बेनिफिट होता है कि इसमें एरर बहुत कम होता है। डिले ऑब्टेनिंग मेडिसिन ये तो होता ही है, ये तो डिसएडवांटेज है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेडिसिन में हो सकता है, फिर आता बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री, फिर आता है हमारे पास क्वालिटी इशू ऑफ मेडिसिन। चलो बताओ इनका आंसर क्या होगा कमेंट में, ए बी सी या डी। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसका, हम लोग बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री। है तो सारे इसका डीमेरिट है, यहाँ पे एडवांटेज पूछ रहा है, यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा। डिसएडवांटेज रहता तो आपको इसमें पूछता नोट ऑन, कौन सा इसमें डिसएडवांटेज नहीं है, एक ही है आपका एडवांटेज, बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, इन फ्लोर स्टॉक मेथड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोर स्टॉक में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो जिसने नहीं पढ़ा होगा थ्योरी वो क्या लगाएगा यहाँ पे, कि फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट का ओनली, कि नर्सिंग डिपार्टमेंट या बोथ। अभी हमने जो देखो जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा वो क्या लगाएगा, फार्मेसी डिपार्टमेंट लगाएगा, नहीं। अभी हमने पढ़ा कि जो फ्लोर स्टॉक मेथड होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दोनों के रिस्पॉन्सिबल। फार्मासिस्ट फ्लोर तक पहुंचा देता है नर्सिंग स्टेशन से, वहां से फिर किसकी कहानी रहती है, वहां से फिर कहानी आपका नर्सिंग का रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज योर शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच सिस्टम इज जनरली फॉलोड इन स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल में कौन सा हम लोग फॉलो करते हैं, फ्लो स्टॉक मेथड, यूनिट डोसेस, बताओ कौन सा होगा।
ये कमेंट में बताना आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर क्या है, हम लोग इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, इसमें बाहर से भी दवा ले सकते हैं। देखो इतने सारी चीज का जो भी आपको नोट्स अगर फिजिकल में मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं यहाँ से। देखो मंगाने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दूसरे स्टेप पे आपने नेम भरेंगे, जीमेल आईडी भरना। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करना, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपको पूरा का पूरा कोर्सेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल से मंगा सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अभी से, जिन्होंने नहीं लिया डजंट मैटर, वो मेहनत करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। देखो अगर नहीं लियो फिर भी आप क्या करोगे, कम से कम जितना हमने इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी हमने देखा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया था, उनमें से ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आया था। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।